मेरा नाम सविता है। मेरे पति या कहूँ मेरा सबसे सच्चा दोस्त। हमारा विवाह जब तय हुआ तो ना इन्होंने मुझे देखा ना मैंने इन्हें, क्योंकि मेरे बीएड के पेपर चल रहे थे और ये मेरे परिवार के देखे हुए थे, तो देखने की औपचारिकता किसी ने नहीं निभाई। विवाह की तैयारी चल रही थी, चारों तरफ खुशी का माहौल था, पर नियति को कुछ और मंजूर था। मेरे पिताजी का मेरे विवाह से 5 दिन पहले ट्रेन दुर्घटना में देहांत हो गया। किसी ने दूर दूर तक इस बात की कल्पना नहीं की थी। मैं पागल सी हो गई थी। 5 दिन तक 24 घंटे सिर्फ पापा पापा ही बोलती रही, यहाँ तक कि कई बार बेहोश भी हुई। सब घर वाले ससुराल वालों को भड़काने का काम कर रहे थे। कहते ये शादी मत करो, लड़की मनहूस है, तुम्हारे घर को भी खा जाएगी। मेरी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था, और अगर बेटी की शादी भी नहीं होती तो ये दुख और बड़ा हो जाता उनके लिए, क्योंकि हमारे समाज में लड़की की शादी टूट जाए तो उसे हीन भावना से देखने लग जाते हैं। मेरी ऐसी हालत में मेरी सास ने मुझे पहली बार देखा। उन्हें मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इनसे कहती, अंकित बेटा एक बार सोच ले, लड़की देखने में भी अच्छी नहीं है और अपने पिता को भी खा गई। ये तुरंत वहाँ से निकलकर मेरे घर आए और कहा शादी तय तारीख पर होगी। अंकल जी का सपना था बड़ी बेटी के ब्याह का, वो ज़रूर पूरा होगा। अगर ये विवाह नहीं हुआ तो उन्हें ऊपर से दुख होगा। आपकी बेटी जैसी भी हालत में है बेफिक्र होकर मुझे सौंप दीजिए, मेरी अमानत है ये, अब फूलों की तरह रखूँगा, आपसे वादा करता हूँ। मेरा विवाह हो गया। मेरी छोटी बहन ने विदाई में जब सबने कहा कुछ मांग लो तो बस इतना बोली, जीजा जी पूरे जीवन साथ निभाना हमारा, अब आप ही हमारे पिता समान हो, और फूट फूट कर रोने लगी। मंडप में भी मैं खोई खोई सी थी। सारा शादी का खर्चा इन्होंने ही दिया। मैं ससुराल आ गई। रात में बस दूर से बैठकर बात करते और मेरे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते। आत्मिक संबंध बना रहे थे, शारीरिक संबंध का तो दूर दूर तक जिक्र भी नहीं करते। पूरे दिन मेरे साथ रहते, और एक बार मेरे घमौरियाँ हो गई थीं। उसके लिए नेट से पढ़ के वही उपाय करते। कहते अपने घर जाओ तो बिल्कुल ठीक और खुश होकर जाओ। मैं रोती रहती और मेरे साथ खुद भी रोते। फिर समझाते, मेरी सोना मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, तुम्हारे पापा को तो नहीं लौटा सकता, पर तुम्हें आज के बाद कोई दुख छू कर भी नहीं जा सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं मन ही मन सोचती, नई नई शादी होने पर सब ऐसे ही प्यार दिखाते हैं। फिर 10 दिन बाद मैं अपने मायके आ गई। बस इतने दिनों तक मेरे आंसू ही कम करने की कोशिश करते रहे और कहते अपनी माँ का पूरा ख्याल रखना, उन्हें कोई दिक्कत हो तो यहाँ ले आना अपनी माँ, छोटे भाई बहन को, और छोटी की शादी की जिम्मेदारी अब मेरी है। इन्होंने तो मुझे बहुत प्यार दिया, इतने अपने प्यारे प्यारे वादों और बातों से, पर मैं अभी तक ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाई थी इन पर। मैं अपने घर 4 महीने रही, फिर ये मुझे लेने आए। तब पहली बार मैंने इन्हें ध्यान से देखा, जैसे लगा अब जाकर पापा के जाने के बाद होश में आई हूँ। बहुत ही सुंदर से पतले से शरीर के, सांवली सी सूरत, चेहरे की बनावट ऐसी कि कोई भी देखे तो मंत्रमुग्ध हो जाए। कुल मिलाकर मुझसे बहुत सुंदर। मैं इन्हें देखते ही रह गई। मन में सोचा, तभी पापा कहते थे किस्मत वाली है मेरी बेटी, इतना समझदार सुंदर, कोई भी गंदी आदत नहीं ऐसा लड़का मिल रहा है। रास्ते भर मुझे ऐसे लेके आए जैसे कोई राजकुमारी चल रही हो इनके साथ। इतना ख्याल रखा जैसे कोई मुझे चुरा ले जाएगा। मैं ससुराल आ गई, फिर भी मेरे पास नहीं आते। सोचते पता नहीं क्या सोच लूँ मैं। मैंने ही एक दिन कहा, कैसे रह लिए इतने दिन दूर बीवी से, मन नहीं करता उसे बाहों में भरने का, उसके बालों में उंगली फेरने का। बोलते इसके लिए जीवन पड़ा है सोना, तुम ठीक हो जाओ, तुम मेरी हो। और ये सत्य है, और ये बंधन प्यार का बंधन है, शारीरिक रिश्ते का मोहताज नहीं। यही एहसास मुझे अंदर तक रोमांचित कर देता कि कोई है जीवन में जो मेरा बुढ़ा होने तक साथ निभाएगा। और हंसने लगे। उस दिन से मेरी नज़रों में इनकी इज्जत बहुत बढ़ गई। इन्हीं के सहयोग से मैं सरकारी नौकरी में आ पाई। हमारे प्यारे से 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी।
मेरा हर काम में सहयोग करते हैं। सुबह मेरे साथ उठकर किचन के काम में हाथ बटाते हैं। संडे को मशीन में कपड़े धोना, बच्चों को नहलाना, रात में मेरे पैर दर्द होते हैं तो दबा भी देते हैं। मैं कहती हूँ ये क्या कर रहे हो, मुझे पाप लगेगा। बोलते कहाँ लिखा है ऐसा कि आदमी औरत के दर्द में साथ नहीं निभा सकता। तुम हो तभी तो जीवन है। तुम नौकरी के साथ सब कुछ करती हो, ये कम है? थोड़ा सा योग कर दो तो क्या बुराई है? आखिर इस जीवन रूपी गाड़ी को हम दोनों को मिलकर चलाना है। तुम बीमार हुई तो मैं अकेले क्या कर पाऊंगा? और मैं प्यार से इन्हें गले लगा लेती हूँ। इस कभी न टूटने वाले बंधन पर नाज करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।